अब क्वेश्चन को हम लोग करते हैं, ठीक है। इस क्वेश्चन में क्या करना है कि बहुत इजी क्वेश्चन है ये, ठीक है। बहुत इजी क्वेश्चन है, बहुत ही बेसिक क्वेश्चन। क्वेश्चन क्या कह रहा है? क्वेश्चन कह रहा है कि पहले से कोई एक चार्ज है, कुछ भी एक चार्ज है, इलेक्ट्रिक फोर्स पहले से लग रहा है। सपोज करो कि ये कोई चार्ज है Q1 और यहाँ पे एक चार्ज है Q2, ठीक है। चार्ज क्या है? Q2, ठीक। अब इन दोनों के बीच में डिस्टेंस R है। तो पहले कंडीशन में जो हमारा इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स निकलेगा वो क्या निकलेगा? F इक्वल टू 1/4πε0। और यहाँ पे क्या हो जाएगा? Q1 Q2 अपॉन R², ठीक है। ये हो गया कंडीशन 1। उसके बाद क्या कह रहा है कि द फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन द 2 पॉइंट चार्जेस प्लेस्ड एट डिस्टेंस d इज F, ठीक। तो अगर पहले d है, R नहीं d लिया है, तो इसको हम लोग ले लेते हैं d, ठीक है। d² हो गया। तो F का वैल्यू हम लोग को दे दिया है। अब ये क्या कह रहा है? हमने आपको बताया था एक चीज पढ़ाने के दौरान ही बताया था कि देखो फोर्स जो होता है ना, दो चीज के बीच का जो फोर्स होता है वो दो चीजों के वैल्यू पे डिपेंड करता है। या तो दोनों चार्ज के मैग्नीट्यूड पे डिपेंड करेगा, नहीं तो दोनों के बीच के डिस्टेंस के बीच डिपेंड करेगा, ठीक है। तो बोल रहा है कि व्हाट इज द डिस्टेंस अपार्ट, मतलब डिस्टेंस पूछा, व्हाट इज द डिस्टेंस अपार्ट, ठीक है। शुड दे बी केप्ट इन द सेम मीडियम, मीडियम भी चेंज नहीं कर रहा। तो हमने आपको बताया था कि इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स जो है, ठीक, वो किस पे डिपेंड करता है? तो चार्ज पे डिपेंड करेगा, ठीक है। डिस्टेंस बिटवीन चार्जेस पे डिपेंड करेगा और मीडियम पे डिपेंड करेगा। मीडियम के लिए हमने पढ़ाया था एप्सिलॉन 1 2 3। इन तीन फैक्टर्स के अलावा ये और किसी चीज पे डिपेंड नहीं करता है, ठीक। अब बोल रहा है कि हमारा मीडियम भी सेम है और हमारा चार्ज भी सेम है। बस आर को क्या बोल रहा है ये कि मैनिपुलेट करना है, ठीक है। और आर को मैनिपुलेट करके क्या करना है? तो फोर्स को 2F कर देना है, ठीक है। क्या बोल रहा है? फोर्स को 2F कर देना। अब एक बात बताओ, एक चीज हम लोग पढ़े हैं कि ऑब्वियस ही बात है, ठीक है, कि एक चीज तो हमारे दिमाग में है, क्या है कि ये दोनों चार्ज को अगर दूर ले जाएंगे डी को बढ़ाने पे, जैसे एफ का रिलेशन क्या है डिस्टेंस के बीच में? 1/r² के इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है ना फोर्स। मतलब अगर डिस्टेंस को बढ़ाएंगे तो फोर्स घटेगा और अगर डिस्टेंस को घटाएंगे तो फोर्स क्या होगा? बढ़ेगा। तो एक चीज तो पक्की बात है कि जो नया डिस्टेंस होगा वो क्या होगा? अगर नया डिस्टेंस r लेते हैं, पहले से डिस्टेंस ये है, इसका मतलब नया डिस्टेंस क्या होगा? r से कम होगा। ये तो पक्की बात है। तो अगर आपके पास एमसीक्यू क्वेश्चन इस तरीके का आता है, आप वहां पे देखते हो वैल्यू, तो पहले तो आपको एक दो जो है ना वो यहीं से एलिमिनेट होगा। अब यहाँ पे देखो नया डिस्टेंस मान लेते हैं कुछ भी होगा, तो ये क्या हो जाएगा? 1/4πε0। यहाँ चार्ज तो सेम है तो Q1 Q2 हो जाएगा। और हमारा नया डिस्टेंस सपोज कर लेते हैं r² है, ठीक। अब इन दोनों को क्या करेंगे? बोल रहा है कि आर को हम लोग चेंज कर दिए और आर को चेंज करने के बाद फोर्स 2F हो गया। अब इन दोनों इक्वेशन को हम इक्वेट कर देते हैं, 1 = 2 कर दो, ठीक है। तो क्या होगा देखो, 1/4πε0 Q1 Q2 अपॉन d², ठीक है, इज इक्वल टू 2 टाइम्स ऑफ, समझ में आ रहा नहीं आ रहा? यस सर। बड़े यस सर। यस सर। 1/4πε0 Q1 Q2 अपॉन r²। ये हमारा पुराना वाला फोर्स हो गया, है ना। और ये हमारा क्या हो गया? नया वाला फोर्स हुआ, जिसका मैग्नीट्यूड क्या है? देखो नया फोर्स 2 टाइम्स है ना, 2 टाइम्स कर दिया हमने फोर्स, ठीक है। अब इसको जब आप काटोगे, जैसे इससे ये कैंसिल हो जाएगा, चार्जेस से चार्जेस कैंसिल हो जाएंगे, तो सिर्फ बचेगा हमारा d² r² एंड 2। यहाँ से जब आप निकालिएगा वैल्यू तो ये आपको आएगा r² = d² अपॉन 2, ठीक है। आएगा नहीं आएगा? और जब ये आएगा तो हम लोग क्या करेंगे? यहाँ पे वैल्यू निकालेंगे इसका रिजल्टेंट का। तो क्या आएगा? r = d अपॉन √2। जय, आवाज आ रहा है? यस। जय।